कुछ योजनाओं के बारे में बात करने की आपने जी, नगर निगम द्वारा डिडेंसिफिकेशन स्कीम में हमने प्रस्तावित किए थे कुछ विकास कार्यों को, और आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुख्य सचिव द्वारा कल की तारीख में इन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें मुख्य तौर पे नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण, नए बस स्टैंड का निर्माण, 62 नए हमारे सरकारी निवासों के बनाने की तैयारी होगी उसमें, और हमारे जो 3 जोनल ऑफिसेज हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है हमें हमारे नगर निगम में, तो उनके 3 नए जोनल ऑफिसेज की स्ट्रक्चर उसमें तैयार किया जाएगा। तो ये क्या, और एक ऑडिटोरियम भी मांगा था, अभी उसकी स्वीकृति पेंडिंग है, पर ये 4 चीज़ों की स्वीकृति मिली है। हमने देखा था कि कलेक्ट्रेट के लिए सभी ने बहुत मांग करी थी, बहुत कलेक्टर्स आए, उन्होंने इसे नया बनाने की कोशिश की। जैसे हमने नगर निगम की इस नवीन बिल्डिंग को बनाकर लोकार्पित किए हैं, मैं मानती हूँ कि 18 महीने से 2 साल के भीतर हम ये बनाकर और लोकार्पण कर पाएंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि विकास कार्यों को किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, किस तरह से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इसके नए नए उन्होंने रास्ते निकाले हैं, और उसी के तहत ये रीडेंसिफिकेशन स्कीम का उपयोग करके हम लोग देवास में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वो देखने को मिलेंगे और किस तरह की योजना बनाई गई। रीडेंसिफिकेशन के तहत जो सरकार ने उसके तहत हमने विकास कार्यों की मांग की थी, हमारे प्रस्ताव भेजे थे और वो प्रस्ताव मंजूर हुए हैं कल 4 तारीख को। और बहुत खुशी के साथ मुझे देवास की जनता को बताना है कि अब बहुत बड़े बड़े विकास के कार्य होंगे, बड़ी विकास की सौगातें देवास को मिलेंगी। क्या जो 4 आपने जो महत्वपूर्ण अभी बात बताई, वो क्या 4 योजनाएं हैं जिन पर अभी काम शुरू होने वाला? सबसे पहले तो नया कलेक्ट्रेट भवन बनेगा। जो पुराना कलेक्ट्रेट भवन है उसी के स्थान पे, उसी परिसर में नया कलेक्ट्रेट भवन बनेगा, जिसमें सभी मॉडर्न व्यवस्थाएं होंगी। और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए स्टाफ क्वार्टर्स की बहुत ज़रूरत थी, बहुत मांग थी, तो ऐसे 62 क्वार्टर्स बन रहे हैं। जो एसडीएम और एडीएम का निवास है उनके पीछे जो मैदान पड़ा हुआ है, उस मैदान को उपयोग में लेते हुए वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स बनेंगे 62। उसके साथ ही जो बहुत दिनों से एक हम रुके हुए थे कि ये विकास कार्य हम कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा था, उसका भी रास्ता लगा है। नया बस स्टैंड बनने के लिए सैंक्शन हुआ है। ये बाईपास पे एक नया पूरा मॉडर्न तरीके से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड होगा जी। अभी कम से कम पूरे प्रदेश में जाने वाली बसें वहाँ से निकल सकेंगी, सभी सुविधाओं के साथ युक्त हम उस बस स्टैंड को देवास को देने जा रहे हैं। और हमारे 3 जोनल ऑफिसेज जो नगर निगम के बनने हैं वो भी इसी स्कीम के तहत बने। कब तक शुरू हो जाएंगे कार्य अनुमान? बस कल स्वीकृत हुआ है ये, अब प्रोसेस चलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इनके टेंडर्स खुलें, टेंडर्स लगें, टेंडर्स खुलें और फिर काम शुरू हो। शासन जो आपने भूमि का जिक्र किया कि किसी कंपनी को दी जाएगी जी, तो वही निर्माण करेगी क्या? वो पूरा रीडेंसिफिकेशन आपको मालूम है, उसमें सरकार की कुछ जमीन डेवलपर को दी जाती है और डेवलपर वो डेवलपमेंट्स करके देते हैं। तो उसमें ही कलेक्ट्रेट के पीछे की जो पट्टी है जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस और ये बने हुए हैं, वहाँ का एक पीछे की पट्टी दी जाएगी और सामने पूरा कलेक्ट्रेट बनेगा। वैसे ही सिविल लाइंस का जो रास्ते के साइड में जो जर्जर क्वार्टर्स हैं वो ज़मीन दी जाएगी और उसके एवज में ये सब चीज़ें बन के हमें मिलेगी। और इसके साथ ही नगर निगम का पुराना भवन भी दिया जाएगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल। अभी आपने बोला था आभार आपने माना सीएम का और कहा कि देवास को इतनी बड़ी सौगात। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बोला है करके दिखाया है। विकास की गंगा बहती रहेगी, उन्होंने वादा किया था।
पैसे की कमी नहीं आएगी। अगर पैसे की कमी आती है तो नए रास्ते निकाले जाएंगे जिसके कारण विकास अवरुद्ध ना हो, ये उनका वादा था। अपने शब्द को उन्होंने साकार किया है, उसके लिए देवास की जनता की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ठीक है।